कि मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कि मादा की दो हालतें होती हैं, कि होती है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे क्या होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। और प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट को डिस्कस कर लिया। हमने कहा था कि प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसमें सारे पार्टिकल क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनकी आइडेंटिटी एक ही होती है। तो उसमें हमने एलिमेंट को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि एलिमेंट्स को उनके सिंबल से जाहिर किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, सेकंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज कॉल्ड कंपाउंड, जो क्या कहलाती है, कंपाउंड कहलाती है। तो आज हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, कंपाउंड को। तो सबसे पहले हम कंपाउंड को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड व्हेन टू और मोर देन टू और मोर देन two elements combined chemically in a fixed ratio by mass is called compound. तो व्हाट इज कंपाउंड? बेटा कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में एक फिक्स रेशो से मिले, मास के लिहाज से, कमियत के लिहाज से, जब उनमें फिक्स रेशो हो, सो दैट फॉर्म अ कंपाउंड। फिर डिफाइन कर लेता हूं। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स एक ख़ास निस्बत के साथ, एक फ़िक्स निस्बत के साथ, जब आप मास की लिहाज से, कमियत के लिहाज से एक फ़िक्स निस्बत के साथ जब आपस में केमिकली मिलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बनेगा, कंपाउंड बन जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट फॉर एग्जांपल वाटर, कॉमन एग्जांपल है कंपाउंड की, वाटर। अब वाटर में आप देखें बेटा कौन कौन से एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन किसके लिए आपने सिंबल यूज़ किया था बेटा? H किसके लिए यूज किया था? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। इसी तरह यहाँ पे O यूज किया। O किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। O किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। अब देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स? देयर आर टू एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उनकी नंबर रेशो क्या है आपस में? हाइड्रोजन का नंबर है 2, ऑक्सीजन का नंबर है 1, मीन्स कि उनमें 2:1 है। दिस इज द atomic ratio between hydrogen and oxygen. There are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen and 1 molecule of water. तो अब इसमें जो रेशो है 2:1 है। अब रेशो बाय मास क्या होती है? देखिए वाटर की जब एनालिसिस होती है, वाटर को जब हम डिकम्पोज करते हैं, तो वाटर में अगर बाय मास रेशो देखी जाए तो बाय मास हाइड्रोजन की जो रेशो होती है वाटर में 11.11% होती है, और जो ऑक्सीजन की रेशो होती है वो क्या होती है? 88.89% बाय मास। यानी अगर आपके पास एक सैंपल ऑफ वाटर है, उसको आप जब एनालाइज करते हैं, उसकी जब आप डिकम्पोजिशन करते हैं, उसको उसके एलिमेंट्स में डिकम्पोज कर लेते हैं, मीन्स उन एलिमेंट्स को आपस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जुदा कर लेते हैं। फिर जब मास के लिहाज से देखते हैं तो मास के लिहाज से हाइड्रोजन में कितने फीसद पाया जाएगा? 11.11%। और ऑक्सीजन की क्या निस्बत होगी, क्या फीसद होगी, परसेंटेज होगी? 88.89% बाय मास। इट मीन्स जब भी वाटर बनेगा उसमें यही रेशो बाय मास होगी। मास के लिहाज से, कमियत के लिहाज से हाइड्रोजन उसमें कितना होगा? 11.11%। और ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? 88.89%। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई है कि व्हेन 2 or more than 2 elements combined chemically in a fixed ratio by mass, in a fixed ratio by mass, कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक ख़ास निस्बत के साथ, एक फिक्स निस्बत बाय मास, कमियत की फिक्स निस्बत के साथ
मिलते हैं, केमिकली जब मिल जाते हैं तो क्या बनेगा? कंपाउंड। अब वाटर जब भी बनेगा, जहां भी बनेगा, तो इसमें हाइड्रोजन बाय मास कितना होगा? 11.11% और ऑक्सीजन बाय मास कितना होगा? 88.89%। अब आते हैं कंपाउंड के कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। कंपाउंड किससे बनता है? एलिमेंट्स से। तो जब एलिमेंट्स कंपाउंड बना लेते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? डिफर हो जाती हैं। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं जिनसे वो बनता है। मिसाल के तौर पर हम वाटर की बात करें, अब हाइड्रोजन गैस है, लेट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस की कंबस्शन हो सकती है और ऑक्सीजन गैस कंबस्शन के लिए क्या होता है? ज़रूरी होता है। अब देखें वाटर जो है वो ना इसकी कंबस्शन होती है, आग पकड़ता है? नहीं। इसी तरह इन्फ्लेमेबल नहीं है और इसकी और ना ही ये किसी और चीज़ को जलाता है या इसकी मौजूद कोई चीज़ जलती है। लेट फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन किसी भी चीज़ की कंबस्शन के लिए ज़रूरी होता है। अब वाटर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, किससे? हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। तो इसी को हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं या केमिकल चेंजेस कहते हैं, जिसमें पहले से मौजूद चीज़ एक नई चीज़ में तब्दील हो जाती है। तो ये हुई कंपाउंड की डेफिनेशन और मैंने आपको बता दिया कि कंपाउंड में क्या होगा बेटा? हमेशा क्या होगी? फिक्स रेशो बाय मास होगी। क्या होगी? फिक्स एलिमेंट्स के दरमियान क्या होगी? फिक्स रेशो बाय मास। अगर वो रेशो चेंज हो गई, कंपाउंड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेट फॉर एग्जांपल अब इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक और कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका फार्मूला क्या होता है? H2O2। अब इसको आप वाटर कहेंगे? नहीं। अब इसमें नहीं वो रेशो बाय मास होगी और नहीं नंबर रेशो वो है। इसमें देखिए अब सिंपल रेशो क्या आएगी? 1:1, 1:1। अगर आप सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो क्या आएगी हाइड्रोजन परऑक्साइड में? 1:1। सो इट मीन इट इज नॉट वाटर, इट इज अ डिफरेंट कंपाउंड। और दूसरी बात याद रखें, कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। कंपाउंड को किससे जाहिर किया जाता है बेटा? जी, बाय देयर केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। अब फॉर्मूला जो होता है वो उन्हीं सैंपल से बनता है, उन्हीं एलिमेंट के सैंपल से बनता है जो उस कंपाउंड में शामिल होते हैं। जैसे वाटर में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर का जो फार्मूला है वो किससे बनेगा? उसमें हाइड्रोजन का सैंपल भी यूज होगा और ऑक्सीजन का सैंपल भी यूज होगा और उनके साथ जो नंबर लिखा जाएगा वो उनमें रेशो बताएगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम में आपस में रेशो क्या है। ठीक है, तो फार्मूला फॉर वाटर इज H2O। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये फार्मूला क्या बता रहा है? इसे बता रहा है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम CA4, कैल्शियम C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। और रेशो क्या है इनमें बेटा? कैल्शियम की रेशो 1, कार्बन की 1 और ऑक्सीजन की 3। तो 1:3। इंशाल्लाह इसके बाद कंपाउंड और फिर मिक्सचर्स को डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला कैसा लिखा जाता है और फार्मूले की कितनी टाइप्स होती हैं और फार्मूला कैसे लिखा जाता है।